एंड आपको ऐसा लगने लगता है कि बस अब तो मैं गंजी होने वाली लायन। सो आज जो हम बात करेंगे वो है हेयर फॉल के ऊपर। जी हाँ, प्रेगनेंसी में आप देखते होंगे कि हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है एंड आपको ऐसा लगने लगता है कि बस अब तो मैं गंजी होने वाली हूँ एंड मेरे सर के सारे बाल निकल जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ही मतलब इरिटेशन होता है एंड आप देखोगे कि हर जगह मतलब हेयर ही हेयर है। खाना खा रहे हो तो उसमें हेयर है, आप कुछ किताबें पढ़ रहे हो तो उसके अंदर हेयर है, बच्चे की बॉटल के अंदर हेयर है एंड हर जगह मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब हर जगह जहाँ आप देख रहे हो वहाँ पर हेयर ही हेयर पाए जा रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ज्ञान मिलता रहेगा। सो चलिए हम बात करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं, जब प्रेगनेंसी का टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो बहुत ही मतलब ऐसे तो बच्चे के साथ रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड थोड़ा बच्चे की तरफ रहता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी रहती है, रात में नींद नहीं होती है। बट ये अभी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाला है, क्योंकि आप जो प्रेग्नेंट है और जो अभी उनका बेबी अभी रिसेंटली हो गया है, तो आप सुन लीजिए। क्या होता है, एक फ़ेज़ आता है आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब बच्चा बॉर्न सारा हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। देन आफ्टर 3 मंथ्स उसके बाद क्या होता है, आपको आस्ते आस्ते आपका हेयर स्ट्रैंड्स गिरते हुए दिखता है, मतलब आपका हेयर जो है वो गिरते जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको लगता है चलो दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल, बट आस्ते आस्ते वो नॉर्मल जो होता है ना, वो एबनॉर्मलिटी में वो कन्वर्ट होने लगता है और आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली हेयर फॉल हो रहा है जो पहले नहीं हुआ था। अब आप बोलेंगे कि पहले क्या नहीं हुआ था, तो मैं आपको बहुत ही एक अच्छे टर्म में, जो डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे एक्सप्लेन करते हैं बट इजी वे में, जैसे आपको समझ में आ जाए, तो मैं आपको वैसे आज एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप घबरा रहे हैं कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही मैं हेयर फॉल के बारे में बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप मत घबराइए, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। आप देखते होंगे कि आप जब कोम कर रहे हैं या शैम्पू कंडीशनर कर रहे हैं तो बाथरूम में या कहीं पर भी आपको दिख जाता है हेयर, तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, दिस इज़ वेरी 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 मच नॉर्मल। होता क्या है, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो आप देखोगे कि आप लोगों के हेयर में एक अलग टाइप का एक ब्राइटन लुक आ जाता है एंड एक अलग टाइप का एक सिल्की हो जाता है आपका हेयर, शाइनी, इट बिकम्स वेरी मच शाइनी, लस्ट्रस एंड ऑल दैट। सो आपको देखकर लगता है कि मेरा हेयर और ज़्यादा अच्छा हो गया एंड हमेशा ऐसा ही रहेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। 85% जो होता है हम लोगों का हेयर जो है उस टाइम, मैं प्रेगनेंसी फेज़ के बारे में बात कर रही हूँ और कोई रीज़न के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हेयर फॉल सिर्फ प्रेगनेंसी फेज़ में जो हेयर फॉल होता है, आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट। सो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा जो 85% जो हेयर है वो नॉर्मल एक्टिवली ग्रो करता है, बट 15% जो होता है वो जो है वो रेस्टिंग मोड में चला जाता है। मतलब आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम होता है, होता ही नहीं है, ना के बराबर। फॉर एग्जांपल मेरा जो हेयर फॉल था वो होता ही नहीं था एंड मुझे ज़्यादा कोम्बिंग करना पसंद नहीं है, मैं अपने हेयर को ज़्यादा कोम नहीं करती हूँ, मुझे मैसी लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ऐसे भी कोम करती नहीं थी एंड जब मैं करती थी तो मेरा हेयर फॉल होता नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी कि मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा है। तो ये सारा जो हेयर फॉल मेरा हुआ नहीं है 9 मंथ्स के पीरियड में, तो वो एक रेस्टिंग मोड में चला गया है। 15% जो हेयर होता है वो रेस्टिंग मोड में चला जा रहा है, वो टूटेगा बट अभी नहीं। वो अभी एक बोलते हैं ना गेस्ट रूम में, अभी वो लोग सब अभी आराम कर रहे हैं, उन लोग को अभी टूटने का मन नहीं कर रहा है। तो होता क्या, ऐसा क्या होता है कि हमारा हेयर को टूटने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है और ज़्यादा सुंदर बना देता है हमारे हेयर को। तो इसका यही रीज़न है कि हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे हार्मोन लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे कि जब हम प्यार में होते हैं, बोलते हैं कि कुछ हार्मोन चेंजेस होता है, तो ऐसे करके हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं। बट जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो एक हार्मोन जो होता है दैट इज़ एस्ट्रोजन, ठीक है, आपको नीचे नाम दिख जाएगा। ये जो होता है ये उस टाइम जो है ये आ जाता है एंड ये बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारा हेयर रूट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, हमारे हेयर को इन्हांस कर देता है, हेयर थिक लगने लगता है एंड हेयर बिल्कुल नहीं टूटता है। तो ये नेचुरल होता है। जब जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उनका एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल जो है वो बढ़ जाता है एंड उन सबका हेयर जो है वो टूटता नहीं है और थिक हो जाता है और शाइनी हो जाता है और लस्ट्रस हो जाता है। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हर किसी के पास नहीं आता है,
प्रेग्नेंट होना पड़ेगा तभी आपको ये मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका सिम्टम्स जो होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट इसका सिम्टम्स ज़्यादा कुछ होता नहीं। जब आप कोम करोगे तो कोम में हेयर आ जाएगा, एंड आपका जो वॉशरूम है वहाँ पर जो ड्रेन होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेयर दिखेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई मेरा जो लेवल एस्ट्रोजन जो है वो गिर चुका है। सो बेसिकली क्या होता है, ये कोई इसका साइंस ज़्यादा कुछ है नहीं। आप जब देखोगे ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है तो आपको पता चल ही जाएगा। सो होता क्या है, आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हो, जब बेबी हो जाता है, तो आपका जो एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो अचानक से फॉल हो जाता है, मतलब गिर जाता है। अब